ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 108वीं कक्षा है। साधन पाद में चौथे सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरण। प्रसुप्त और दग्धबीज भाव, ये दो अवस्थाओं को समझने का प्रयत्न किया है। अब आगे तनु के बारे में बताया जा रहा है। तनुत्वम उच्यते। क्लेशों के तनु स्वरूप को बताया जाता है। क्लेशों का तनु स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं प्रतिपक्ष भावनोपहताः क्लेशाः तनवो भवन्ति। प्रतिपक्ष भावना से उपहत यानी आहत हुए प्रतिपक्ष भावना से उपहत आहत हुए क्लेश जो है तनवो भवन्ति, तनु हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं। तो प्रतिपक्ष भावना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण योग में प्रतिपक्ष भावना एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। प्रतिपक्ष भावना का अर्थ होता है विरोधी भाव। क्लेशों के विरुद्ध विचार करना है। तो क्लेश जब उभरते हैं तो उसके विरुद्ध विचार मन में लाना होता है। ज्ञानात्मक विवेकात्मक विचारों को लाना है, विवेकपूर्ण विचारों को मन में लाना। गुस्सा आ रहा हो किसी को, अब गुस्सा तो किसी कारण से ही आएगा। कोई गलत करता है, कोई आपकी बात नहीं मानता है, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं गुस्सा आने के पीछे। और जब गुस्सा आ रहा है तब प्रतिपक्ष भावना करनी है। कैसे करनी है? मैं क्यों गुस्सा करूं? किस बात पर गुस्सा करूं? उसने गलती किया है इसलिए गुस्सा करूं? तो गलत कर सकता है ना कोई भी व्यक्ति। ये कोई आवश्यक नहीं है ना कि वो गलती करे ही नहीं। वो तो स्वतंत्र व्यक्ति है ना। स्वतंत्र व्यक्ति गलती कर सकता है और करता है। अपनी स्वतंत्रता से वो गलती कर रहा है। अब अपनी गलती का फल परमात्मा देगा उसको। मैं उसकी गलती पर मैं कैसे गुस्सा करके मैं गलत करूं? सामने वाले ने गलती कर दिया, सामने वाले ने तो गलती कर दिया, और मैं गुस्सा करके मैं अलग गलती क्यों करूं? गलत को रोकने के लिए गलत करना कोई उपाय नहीं होता। गलत को रोकने का उपाय, गलत को रोकने का उपाय यथार्थ होता है, वास्तविकता होती है। सामने वाले ने गलती की है, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं भी गलती करूं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? उसने गलती की है और मैंने गुस्सा की है, तो दोनों बराबर हो गया। गुस्सा करना भी गलत है और गलती जो भी गलत किया उसने वो भी गलत है। दोनों गलत हो जाएंगे ना। तो फिर आप किस बात पर उसको कह रहे हैं? अगर आपको कुछ कहना है तो बिना गलती के कहिएगा। ये विवेक है। ऐसा क्यों नहीं करूं मैं? ये मेरा कर्तव्य नहीं क्या? मैं बिना गलती के ही सामने वाले को दंड दे सकता हूं, बिना गलती के सामने वाले को कुछ कह सकता हूं। मैं गुस्सा करके मैं गलत हो रहा हूं और गलत हो करके गलत को दूर करना चाहता हूं। कोई नहीं कर सकता। हमारी समस्या यही है कि हम गलत को गलत से दूर करना चाहते हैं। एक
बोलते रहते हैं ना आप लोग, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। किस दुनिया में जी रहे हैं हम योग की दुनिया में जीना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। ये यथार्थता है, वास्तविकता है। फिर तो वो गलतियां करता रहेगा। अच्छा, आप नहीं करते गलतियां? कोई है आप में से जो गलतियां नहीं करता हो? आप भी तो गलती करते हो। तो आपने कब आप ऐसा शपथ लिया कि मैं कोई गलती नहीं करता हूं? आप भी तो करते हो ना। और ऊपर से बोलते हो आखिर मनुष्य हूं ना मैं, आखिर तो मैं मनुष्य तो हूं, भगवान थोड़ा हूं मैं। तो आप भी तो गलती करते हो, तो किस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं ला सकते आप। ये प्रतिपक्ष भावना है। ऐसे एक नहीं है, न जाने कितने प्रकार की प्रतिपक्ष भावना है। तो जो भी गलतियां होती है, जो भी दोष होता है, जो भी क्लेश उत्पन्न करते हैं, उसके विरुद्ध भाव उत्पन्न करने होते हैं। तभी हमारे क्लेश रुकेंगे, तभी उन पर मार पड़ेगा। उनको प्रताड़ित करना है, उनको कमजोर करना है। यही तो कहा प्रतिपक्ष भावन उपहता। उपहता का मतलब है उसको उपहत करना, उसको प्रताड़ित करना, उसको कमजोर करना है। अलग अलग भाव हैं। आपने गीता को पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, अक्रोधेन जयेत क्रोधम। अगर किसी के क्रोध को जीतना हो तो क्रोध करके नहीं जीत सकते। अक्रोधेन, बिना क्रोध के जीतो उसको, सामने वाले को। अक्रोधेन जयेत क्रोधम। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। और प्रतिपक्ष भावना ऐसे ही नहीं कर सकता व्यक्ति, क्योंकि इतनी गलतियां व्यक्ति करता है, अनगिनत गलतियां करता है। तो अनगिनत गलतियों के विरुद्ध भाव उत्पन्न करने के लिए स्वाध्याय करना होता है, बहुत स्वाध्याय करना होता है। तो हमको अनायास हमारे सामने तुरंत वो उपाय आते रहेंगे। इतने सारे उपाय आते जाएंगे। जो जो गलती होती रहती है, जो जो विरुद्ध विचार मन में आते रहते हैं, उनको रोकने के भाव अपने आप पैदा होते रहते हैं। क्योंकि संस्कार हम बनाते जा रहे हैं ना स्वाध्याय के माध्यम से। शास्त्रों में ऋषियों ने, या साक्षात ईश्वरीय वाणी वेद का स्वाध्याय यदि करता है, तो चाहे वो ईश्वरीय वाणी से स्वाध्याय करे या ऋषियों की वाणी से स्वाध्याय करे, इतने सारे उपाय बताए गए हैं। वो अनायास हमारे सामने आते जाएंगे उपाय। जैसे भोजनशाला में यानी पाकशाला में, किचन में प्रवेश करती है ना मां, तो उसके सामने अनायास वो सारी बातें आती रहेंगी उससे संबंधित। क्यों? वो सारे संस्कार बनाए उसने। उसको कोई विचित्रता नहीं है वहां पर। अगर कभी आप में से कोई किचन में प्रवेश ही नहीं किया हो और कुछ बनाया ही ना हो, और वो प्रवेश करेगा, तो वो नमक के जगह पर चीनी ला सकता है, चीनी के जगह पर नमक ला सकता है। दोनों पिसे हुए हैं, उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसके संस्कार नहीं है। तो प्रतिपक्ष भावना एक ही विषय से संबंधित अनेक भावनाएं हो सकती है, अलग अलग ढंग से। ये आवश्यक नहीं है जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही आप सोचे, पर आपका सोच अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, तीसरे का अलग हो सकता है, और सब सोच प्रमाण पूर्वक होने चाहिए। अभी जो मैं भाव बताऊं प्रमाण पूर्वक है, ऐसे मनमर्जी नहीं बोल रहा हूं मैं, उसके पीछे आधार प्रमाण है। तो जितने भी क्लेश, जितने भी दोष हम उत्पन्न करते हैं मन के अंदर जो गलत भाव उत्पन्न होते हैं, उसके विरुद्ध भाव उत्पन्न करना है, यही प्रतिपक्ष भावना है। तो ऐसे अलग अलग दोषों के अलग अलग प्रतिपक्ष भावों को उत्पन्न करके उन क्लेशों को दबाया जाता है, उनको कमजोर किया जाता है,
उन पर चोट मारा जाता है, तब वो कमजोर होते हैं, तब वो सूक्ष्म हो जाते हैं। यही बात यहां पर कही गई है। जब आप गुस्सा कर रहे हैं तो एक आदमी गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो भी आदमी है और हम भी आदमी हैं, दोनों आदमी हैं। एक गुस्सा करता है, एक नहीं करता है, उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। आप दिखाना चाहते हो ना दूसरों को, बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, मकान से, गढ़ी से, ओ चश्मे से भी दिखाना चाहेंगे, पता नहीं किस किस से दिखाना चाहते हैं आप दिखाओ ना। मैं उसको दिखाता हूँ, जब वो गुस्सा नहीं करता है तो मैं भी एक आदमी हूँ, मेरे में भी कुछ सामर्थ्य होगा, मैं भी बिना गुस्सा के रह सकता हूँ। ये सोच भी प्रतिपक्ष भावना है। जब वो गुस्सा नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? वो गुस्सा नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। वो शांत है तो मैं भी शांत रहूंगा। वो प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न रह सकता। उसको धक्का देने पर भी वो शांत है, उसको खरी खोटी सुनाया जा रहा है फिर भी शांत है। मैं क्यों नहीं हो सकता ऐसा? मैं दीनहीन गरीब आदमी हूं क्या? मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास ज्ञान विज्ञान नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी बातें प्रतिपक्ष भावना की है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा प्रतिपक्ष भावना के लिए, और बहुत कुछ स्वाध्याय करना होगा। और ये भी प्रतिपक्ष भावना करनी है, केवल केवल यहां क्लेशों को रोकने के लिए प्रतिपक्ष भावना नहीं है। वैसे आप देखेंगे कि कोई आदमी ध्यान ही नहीं कर पा रहा है, मन ही नहीं लगा पा रहा है। मैं क्यों नहीं लगा पा रहा हूं मन? मन नहीं लग रहा है, उसके विरुद्ध भाव उत्पन्न करना है जिससे मन लग जाए। ईश्वर में प्रेम नहीं हो रहा है तो ईश्वर में प्रेम कैसा उत्पन्न हो जाए? ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आज से 25-30 साल पहले की बात है, मैंने एक ऑडियो बनाया था। उस समय ऑडियो ज़्यादा चलते थे, कैसेट चलते थे, कैसेटों के रूप में। योग निद्रा के नाम से कुछ कैसेट बनाए थे। आजकल वो कैसेट चल नहीं रहे हैं, तो यदि यूट्यूब में अगर मिलेगा तो मैं जरूर भेजूंगा आपको, उसको आप सुने तो कैसे प्रतिपक्ष भावना की जाती, वो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जो हमारे में नहीं है, जो गुण हमारे में नहीं है, उनको प्रतिपक्ष भावना से कैसे हम अपने अंदर डाल सकते हैं। जो दोष हमारे में हैं, उन दोषों को प्रतिपक्ष भावना से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, और बिना प्रतिपक्ष भावना से हम अपने क्लेशों को, अपने दोषों को, अपनी गलत आदतों को दूर नहीं कर सकती। इतना आसान नहीं है, इतना सरल मत समझना। इतनी बुरी आदतें हैं हमारे जीवन में, इतनी बुरी आदतें हैं, उन सब को हटाना, क्योंकि वो सब अविद्याग्रस्त हैं। इन सब को प्रतिपक्ष भावना से हमें दूर करना होता है, अर्थात इन क्लेशों को, इन दोषों को कमजोर करना होता है। आगे आएगा तो आपके सामने अवश्य रखूंगा। तो प्रसुप्त के बाद में तनु,
तनु का मतलब है बहुत सूक्ष्म करना, उसको कमजोर करना है। किसी भी क्लेश को, काम को, क्रोध को, लोभ को, ईर्ष्या को, अहंकार को, अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, अभिनिवेश को, पता नहीं कितने कितने रूपों में हमारे दोष विद्यमान हैं, उन सबको तनु कमजोर करना है। अगली अवस्था है विच्छिन्न। तथा विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः। विच्छिन्न किसे कहते हैं उसको समझाया जा रहा है। विच्छिद्य, विच्छिद्य का मतलब हट करके, हट करके, हट करके, तेन तेन आत्मना, फिर उसी रूप में, पुनः पुनः समुदाचरन्ति, बार बार प्रकट होता है हमारे सामने, उसको विच्छिन्न कहते हैं। देखिए मेरी ओर, देख रहे हो ना? अब कोई बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही मेरे को और मेरा मन कर रहा है उधर देखने के लिए। हाँ देखा, नहीं देखना है, नहीं देखा। नहीं देखा का मतलब है विच्छिन्न हो गया, अर्थात वो हट गया वहां से, मन हटा दिया। फिर क्या करता हूं? फिर देखता हूं, नहीं हटाना है, फिर हटाना, फिर हटाना। तो देखता रहता, फिर हटाता रहता, देखता रहता, हटाता रहता, हटा करके देख रहा है, हटा करके देख रहा है। तो ये जो हटना है यही विच्छिन्न है। ये तो देखने के बारे में बोल रहा हूं मैं। ऐसे सुनने के बारे में, ऐसे सूंघने के बारे में, ऐसे स्पर्श के बारे में, ऐसे चखने के बारे में, पता नहीं कितने प्रकार के विषय हैं। हम वहां से मन को हटाते हैं। हटा लिया इसका यह अर्थ नहीं है कि दोबारा नहीं करेंगे। हटाने का मतलब है, क्योंकि उधर से हटा है तो किसी और में लगाएंगे। बच्चे होते हैं ना, बच्चे नहीं टीवी नहीं देखना, पढ़ने लग जाते हैं। मां नहीं है, फिर देखने लग जाते हैं। ये टीचर नहीं है, ट्यूटर आता है ना उसके सामने, वो बैठा रहता है, हाँ आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहते हैं। और अब ट्यूटर तो ट्यूटर है, वो कुर्सी में बैठा है, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, अपने सोच में रहेगा। उसको और किसी को पढ़ाना होगा, और कहाँ जाना होगा, कितना दूर जाना होगा, बहुत सारी बातें उसके मन में चल रहे होते हैं। वो बच्चे को नहीं देख रहा होता, उसको पता लगता है बच्चे को ये कंसंट्रेट नहीं हो रहा है टीचर मेरे ऊपर, तो वो अपने मन को वहां से हटा रहा है, बार बार हटाता रहता है, उसको बार बार फिर वापस लाना होता है। जब हटाया जाता है तो उसी का नाम विच्छिन्न है। तो हम लोग जितने भी देखा है, जितने भी सूंघा है, जितने भी सुना है, जितने भी चखा है, उन सब में यही करते रहते हैं हम लोग। हटाते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, हटाते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, हटाते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। ये जो हटाना है यही विच्छिन्न है। अब इसी विच्छिन्न को थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं जी। इसी विच्छिन्न को थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं। कथम राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्, ये विच्छिन्न कैसे होता है? तो कहते हैं राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्। अब देख रहे हैं ना मेरे को, आप लोग मेरे को देखते रहिएगा। पोता है ना, पोता या पोती जो भी सामने हैं, बड़े प्रेम से क्या कहूं, राग से उनके साथ जुड़ते हैं हम, दादा दादी, ठीक है ना। तो जब उसके प्रति राग होता है पोते में, पोती में, तो जिस समय राग हो रहा था उसी समय द्वेष नहीं होता है। राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्, जब राग हो रहा है उसमें, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया पोते का, पोती का, तो केवल यही नहीं है ना, पति है सामने, पत्नी है सामने,
या जो कोई भी हमारे सामने, हमारे निकट के लोग, जिस समय हमारा राग हो रहा होता है, उस राग के काल में क्रोध नहीं होता है। तो क्रोध कैसे रहेगा? तो कहते हैं विच्छिन्न दशा में रहेगा, हटा हुआ है क्रोध, क्योंकि राग के समय में क्रोध हटा हुआ है। अब उस राग को करते समय वो बच्चा जो है, या बच्चा हो, पति हो या पत्नी हो, कुछ ऐसा कर दे ना, तो जो आपका राग हो रहा था, राग तो विच्छिन्न हो जाएगा और क्रोध उभर के आएगा। जब क्रोध उभर करके आएगा तो राग कहां चला गया? हट गया, अर्थात विच्छिन्न हो गया। इसी को विच्छिन्न कहते हैं। कुछ स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो जब राग चल रहा है तो द्वेष जो है वो अटा हुआ है, अर्थात कार्यरत नहीं है। जैसे वो 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, 8-8 घंटे की ड्यूटी, जैसे ही समय पूरा होता है ना, तुरंत बंद कर देते हैं। दूसरे लोग आ जाते हैं वहां पर। जो बैठे हुए थे कुर्सी पर काम करने के लिए, वो खड़े होने लगते हैं। और हमारे मन में जो है ना, डक 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 चल रहा होता है। हमारा हार्ट जो है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है, डक डक। अरे मैं खिड़की के पास गया और बंद हो गया। होता नहीं होता ऐसा कभी? होता है ना? माइक बंद करके रखिएगा। अब देखिए, जैसे वो 8 घंटे पूरे होते, वो खड़े हो जाते, नए आते, तो वो हट गए, नए आ गए। और नए लोग काम कर रहे होते हैं, पुराने लोग हटे हुए होते हैं। अब ये हट जाएंगे तो फिर वो आ जाएंगे। तो यही स्थिति राग और द्वेष का, मोह का, इन सब का, सब क्लेशों का होता है। तो राग के काल में द्वेष नहीं होता है, तो वो द्वेष क्या कर रहा होता है? हटा हुआ होता है, बस समाप्त नहीं हुआ है। अगर आपको किसी में राग हो रहा है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें आपका द्वेष नहीं है। जहां राग है वहां द्वेष है, लेकिन द्वेष हटा हुआ है, बस इतनी सी बात है। अब राग चल रहा है तो द्वेष कैसे होगा साथ में? राग के साथ साथ द्वेष थोड़ा होगा। ये हो सकता है सामने दो व्यक्ति है, एक में राग हो रहा हो तो दूसरे में द्वेष हो रहा होता है। हाँ, उदाहरण दूं? हमेशा झगड़ा चल रहा है सास बहू का, हो रहा है। बहू सामने आते ही सास के मन में द्वेष पैदा हो रहा है, और बहू को देखते ही बगल में बेटी भी आ गई, अचानक प्रकट हो गई। ठीक है ना? तो बहू में द्वेष हो रहा है और बेटी में राग हो रहा है। ये तो हो सकता है, लेकिन उसी काल में एक ही वस्तु में राग भी हो रहा है और द्वेष भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और जो बहू और बेटी दोनों साथ में खड़े हैं, तो एक साथ नहीं हो रहे, वो बारी बारी से हो रहे हैं। इसमें द्वेष हो रहा है तो अगले क्षण में उसमें राग हो रहा है। ऐसा एक साथ तो नहीं हो सकते। एक समय एक ही क्लेश रहता है। तो जो क्लेश विराजमान है, चल रहा है, तो दूसरे क्लेश जो है वो विच्छिन्न अवस्था में है। तो मान लीजिए राग चल रहा है तो अविद्या, अस्मिता, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब विच्छिन्न अवस्था में है, और राग जो है वर्तमान काल में। तो इसीलिए कह रहे हैं कथम राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्। ऐसा क्यों? क्योंकि राग काल में क्रोध
दिखाई नहीं देता है, क्रोध का अदर्शन रहता है, अर्थात क्रोध वहां विराजमान नहीं होता है। नहीं राग काले क्रोधा समुदाचरति, राग के काल में, राग जब वर्तमान चल रहा है तो क्रोध उभरा हुआ नहीं रह सकता। और एक बहुत बड़ी बात कही है, रागश्च क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। अगर रागश्च, और ये राग जो है क्वचित, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में राग चल रहा है तो कह रहे हैं विषयांतरे नास्ति इति न, दूसरे विषय में उसका राग नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको। अब मेरी ओर देखिएगा, एक पति है और उसके सामने पत्नी है, समझ रहे? ऐसे समझ में आएगा आपको। एक पति है, उसके सामने पत्नी है, पति को पत्नी में राग है। इसका यह अर्थ नहीं है किसी और स्त्री में उसका राग नहीं है, समझने का प्रयत्न करना। उल्टा बोल दूं, एक पत्नी और एक पति है, पत्नी के मन में सामने बैठा हुआ पति के अंदर राग है, इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरे पुरुष में उसका राग नहीं है। इस बात को सब समझने का प्रयत्न करिएगा, ये समझना होगा आपको। तो ये कह रहे हैं रागश्चा, ये जो राग है क्वचित दृश्यमान, क्वचित का मतलब है किसी पति में, किसी पत्नी में राग दिख रहा है आपको, तो विषयांतरे, दूसरे व्यक्ति में वो राग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। फिर क्या होगा, जब पति हट जाएगा तो दूसरा आएगा तो उसमें राग हो जाएगा। अभी पति है तो पति में राग होगा ना, और पति नहीं रहा तो दूसरे में राग हो जाएगा। ये समझना होगा आपको। ये केवल आपका ही नहीं है, सभी में ऐसा ही होगा, सभी में ऐसा होगा। क्योंकि मन जो है ना शैतान है, वो खाली नहीं रह सकता, ये याद रखना। मन जो है खाली कभी नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए मसाला। एक सामने है तो उसमें चल रहा है, वो नहीं है तो दूसरे में चलेगा, वो हट जाएगा तीसरे में चलेगा, वो हट जाएगा तो चौथे में चलेगा। मन खाली नहीं रह सकता, राग किए बिना नहीं रह सकता। समझ रहे मेरी बात को? ये सबके साथ ऐसा ही होगा। ऐसे राग, ऐसे द्वेष, ऐसे ही अविद्या, ऐसे ही अभिनिवेश, ऐसी ही अस्मिता, सब ऐसे ही होंगे। कोई आप ये ना सोचे, जैसे किसी, आप लोग बोलते ना डींग मार रहा है ये आदमी, देखो जी मैं सबसे प्रेम करता हूं, मेरे में कोई द्वेष नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे, या कोई ऐसा कहे ये आदमी, इसके जीवन में मैंने कभी नहीं देखा, इसके अंदर द्वेष ही निकलता है, कभी राग निकलता हुआ देखा ही नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अगर कोई सबसे प्रेम कर रहा है तो समझ लेना वो द्वेष भी करता है। ये नहीं हो सकता कि वो प्रेम कर रहा है तो द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि वो द्वेष जो है विच्छिन्न अवस्था में है, वो हटा हुआ है, उसकी भी बारी आएगी। अब कब आएगी, अब आपको ही पता होगा कब आएगी। पर यह नहीं हो सकता कि उसके अंदर राग है तो द्वेष नहीं है, यह द्वेष है तो राग नहीं है, राग द्वेष है तो मोह नहीं है, और मोह है तो राग द्वेष नहीं है। एक क्लेश भी यदि किसी के अंदर दिख रहा है तो आंख मिच करके समझ लेना उसके अंदर बाकी सब क्लेश हैं। किस रूप में है वो इन्वेस्टिगेशन करना होगा आपको, वो समझना होगा, तो पता लग जाएगा आपको। ये कहना चाह रहे हैं कि रागश्च क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति, न, राग किसी वस्तु में दिखाई दे रहा है तो दूसरी वस्तु में राग नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, न एकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्ता इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्ता।
कहते हैं एकस्याम स्त्रियाम चैत्रः रक्ता। चैत्र एक व्यक्ति का नाम है। वो कहते हैं चैत्र नामक जो व्यक्ति है वो एकस्याम स्त्रियाम, एक स्त्री में रक्तः, राग से युक्त है। इति, इसका ये अर्थ नहीं है कि अन्यासु स्त्रीषु विरक्ता, वो बाकी स्त्रियों में विरक्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्त्री में एक पुरुष राग युक्त है, वो पुरुष चाहे वो पति हो सकता है, वो स्त्री पत्नी हो सकती है, चाहे वो स्त्री माँ हो सकती है, वो स्त्री भाभी हो सकती है, वो स्त्री बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, सबके साथ लागू होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री में राग युक्त है, इसका यह अर्थ नहीं है बाकी स्त्रियों में उसका राग नहीं है। किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति ही, तत्र जिस स्त्री के साथ वो जुड़ा हुआ है उस स्त्री में तो राग लब्ध वृत्ति वर्तमान काल में विद्यमान है। अन्यत्र तो भविष्यद वृत्ति, बाकी स्त्रियों में भविष्य में राग होगा, अभी नहीं होगा। अब तो इसमें है, सामने वाली में राग। जब ये नहीं रहेगी, ये हट जाएगी, ये धूमिल हो जाएगी, उसके आंखों के सामने से हट जाएगी, तो बाकी स्त्रियों में राग फिर पैदा होने लगेगा उसको। सही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। अब एक बहुत बड़ी बात कही है, वो कह रहे हैं सही, वो जो राग है तदा, उस स्थिति में, यानी बाकी जिस स्त्री में तो राग विद्यमान है, वर्तमान है, बाकी स्त्रियों के विषय में कह रहे हैं, बाकी स्त्रियों में वो जो राग है किस रूप में रहेगा उसका, तो कह रहे हैं किसी स्त्री में प्रसुप्त रहेगा, किसी में तनु रहेगा, किसी में विच्छिन्न रहेगा। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं इसको थोड़ा खोलता हूं। आप में से कोई दूध का धुला हुआ होगा, उसको सामने रखता हूं। दूध का धुला हुआ हो या दूध की धुली हुई हो, जो भी है, दोनों। देखो जी, मैं अपने जीवन में केवल अपने पति के सिवाय मैंने कभी नहीं सोचा किसी और पुरुष के बारे में। मैं अपनी पत्नी के सिवाय कभी किसी स्त्री के बारे में कभी नहीं सोचा। दोनों को सामने रखते हैं, बिल्कुल हो सकता है। आई एग्री, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। हो सकता है कोई आप में से ऐसे हो, लेकिन कह रहे हैं सही तदा, क्योंकि जिसमें उनका राग है, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, क्योंकि एक ही को सामने रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बाकी स्त्रियों के बारे में उसका राग है, प्रसुप्त अवस्था में है, या तनु अवस्था में है, या विच्छिन्न अवस्था में है। ये जब नहीं रहेगी सामने, मान लीजिएगा मर गई, मरना तो कभी ना कभी किसी का होगा, मर गई या मर गया, तो राग दूसरे में पैदा हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं? और राग एक ही प्रकार का नहीं होता है ना, राग के अनेक प्रकार हैं। तो ये है विच्छिन्न की बात। विच्छिन्न कैसा रहता है? विच्छिन्न को अलग अलग ढंग से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा, ये जो मकान किराए पे रहने वाले होते हैं ना, किराएदार, मकान मालिक ने कहा जी आपको आउट होना होगा, आपको 1 महीने का समय देते, 1 महीना आप ढूंढ लीजिएगा, हम नहीं रख सकते अब। तो फिर आप वो क्या करते हैं, सारा सामान इकट्ठा करके, आजकल बहुत सुविधाएं हो गई ना लोगों के, आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोग आते हैं और आपका सब पैक करते हैं, मूवर्स जो होते हैं, बस वो उसमें पैक करके उसमें रख देते हैं, और आप उसमें ट्रक में या जिसमें भी वो ले जा रहे होते हैं।
तो कुछ सामान जो है नीचे हो जाते हैं, कुछ सामान ऊपर हो जाते हैं। जो ऊपर ऊपर वाले तो दिख रहे हैं, नीचे वाले क्या हो रहे हैं, दिखेंगे कैसे, वो दबे हुए हैं। पर इसका ये अर्थ थोड़ा कि नीचे नहीं है। ये विच्छिन्न ऐसा ही रहता है। ये जो विच्छिन्न है ये ऐसा रहता है। जब राग चल रहा है तो द्वेष क्या है, दबा हुआ है। इसी को विच्छिन्न कह सकते हो आप। इधर देखिए मेरी ओर से, एक चीज मैंने रखी थी, पता नहीं वो है या नहीं है, जो सामान ले जा रहे ना उसमें। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा हटा करके देखेंगे ना। जब वो हटाओगे तो ऊपर वाला आपके नजर से सामने से हट जाएगा। यही करते हैं हम लोग, राग द्वेष मोह इनमें हम ऐसे ही करते हैं। इधर देखिए मेरी ओर, बेटे से मां राग कर रही होती है, ठीक है ना। बहू अपने बेटे से राग कर रही होती है और उसी समय उसकी सास आकर के उस बेटे के सामने खड़ी हो गई। फिर देखना, वो बेटे को हटाएगी, फिर सास पर ध्यान रखेगी। फिर सास के देखो, मैं बच्चे को अपने ढंग से समझा रही हूं, अब ये बीच में आ रही है, इंटरफियर कर रही है। और द्वेष तुरंत, वो राग हट जाएगा उस बच्चे से, वो द्वेष पैदा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, वो विच्छिन्न हो जाएगा राग, तो द्वेष स्टार्ट हो जाएगा। क्या कमाल के लोग हैं ना हम लोग भी। हमारा जीवन ऐसे चल रहा होता है। तो ये है विच्छिन्न दशा। इन सबको पकड़ना है और इन सबको पकड़ करके हमें क्या करना है, तनु करना है, उसको कमजोर करना है। आगे बढ़ते हैं जी। उदार अंतिम अवस्था है क्लेशों की, उदार। उदार का अर्थ क्या है, तो कहते हैं विषये यो लब्ध वृत्ति स उदारा। विषय में यानी जिसमें जब क्लेश लब्ध वृत्ति वर्तमान में होता है। लब्ध वृत्ति का मतलब है वृत्ति को प्राप्त हुआ है। लब्ध का मतलब है प्राप्ति, वृत्ति व्यापार को प्राप्त हुआ है। जो क्लेश अपने व्यापार को प्राप्त हुआ है उसको उदार कहते हैं, अर्थात वर्तमान। उदार का अर्थ है वर्तमान। जो क्लेश अपने व्यापार को कर रहा है, अर्थात अपने व्यापार को, अपनी क्रिया को प्राप्त हुआ है, उसी को उदार कहते हैं, अर्थात वर्तमान। जो क्लेश वर्तमान में है ये कहो, या उदार अवस्था में है ये कहो, या लब्ध वृत्तिक कहो, एक ही बात है। तो जो क्लेश चल रहा है, जैसे राग चल रहा है किसी में, माँ को बेटे में राग चला रही हैं, अर्थात उसको राग कर रही है, राग प्रवृत्त हो रहा है उस बेटे में, तो इसको उदार अवस्था कहते हैं। जब राग चल रहा होता है बेटे में, तब द्वेष कहां रहता है, विच्छिन्न रहता है, वो विच्छिन्न रहता है। बेटे से कौन द्वेष करेंगे जी? कोई मां ऐसी भी है बेटे से द्वेष करती है? क्यों जी? द्वेष भी करती है मां। अभी पता चलेगा क्यों नहीं करती है। उसको पढ़ने के लिए कहा, पढ़ ही नहीं रहा है। और स्पेशली स्कूल से ऑर्डर मिला है माँ को, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पढ़ नहीं रहा है आजकल। हाँ, फिर देखना माँ को, वो राग को कहाँ खूंटी में टांगेगी, फिर देखना द्वेष क्यों नहीं आएगा। आजकल सब कॉन्शियस में रहते ना, बच्चे पढ़े हैं, ऐसे पढ़े, उसके पीछे ऐसे पढ़ते, पता नहीं ये रैंक जो है क्या कर देगा उस बच्चे को। ये परसेंटेज जो है ना, ये जो ग्रेड है ना, पता नहीं क्या कर देगा। उस ग्रेड के चक्कर में बच्चे को ऐसा बना देते हैं, ना चाहते हुए भी बच्चे के साथ द्वेष कर रहे होते हैं। जो पढ़ नहीं रहा होता है, वो ध्यान नहीं दे रहा होता है।
तो आप देख सकते हैं कि राग जब लब्ध वृत्ति है, यानी राग प्रवृत्त हो रहा है, राग चल रहा है, तब वो द्वेष जो है विच्छिन्न हुआ हुआ होता है, कहीं नहीं जाता द्वेष। राग है तो द्वेष है। और ये भी याद रखना, मेरी ओर देखिएगा, बेहद प्रेम करते हो ना, मैं इसको इस तरह, बहुत राग करते हैं आप पति से, बहुत राग, जितना राग करते हो ना उतना ही द्वेष करते हो आप। हाँ, अब आपका वो खोल रहा हूं, क्या बोलते हैं आप, चिट्टा खोल रहा हूं मैं आपका, ठीक है ना। जितना भी राग करते हो ना आप, बहुत राग करते हो ना, तो बहुत द्वेष करते हो आप। जितना राग उतना द्वेष। ये आप नहीं कह सकते कि मैं प्रेम तो मतलब राग तो बहुत करता हूं पर द्वेष इतना नहीं करता हूं। ये आपका वचन है, ये नहीं हो सकता। ये आपका कथन तो कुछ भी कर सकता है ना, बोलने में तो पैसे नहीं लगते ना, बोलने में थोड़ा पैसे लगते हैं आपके, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जितना राग आप करते हो ना, द्वेष उसी प्रतिशत में रहता है। हाँ, याद रखना। हाँ, बस ये है कि जो द्वेष रहता उस प्रतिशत का, वो कितने देर तक रहता वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक क्षण में उतना सारा का सारा द्वेष उड़ेल करके वापस राग में पहुंच जाएं, ये हो सकता है, लेकिन उसका जो फोर्स है, उसका जो सामर्थ्य, शक्ति है, वो कम नहीं होती है। जितना अधिक राग उतना द्वेष अधिक। उसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। मधुमक्खियों को देखते होंगे आप, छत्ता जहां भी लगा होता है, एक के ऊपर एक, 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 ऐसे बैठी रहती है। बस कमाल है, क्या राग है उनके अंदर। इतना राग है क्या आपके अंदर? इतना राग है आपके अंदर? क्यों नहीं है भाई? वो तो अलग प्राणी है ना। वो उस अलग प्राणी का राग को हम इस तरह देख रहे होते हैं, हमारे में उससे भी ज्यादा राग है। आप क्या समझते हो? अब ये अलग बात है, आप उसके ऊपर चढ़ करके नहीं बैठते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा राग है आपका। क्या आपसे ज्यादा राग कर सकता है कोई मनुष्येतर योनि में रहने वाला कोई प्राणी? इतना दिमाग है क्या उसके अंदर? थोड़ा सोचिए आप, कोई इतना दिमाग रखते हैं क्या वो? जितना दिमाग आप रखते हो, जितनी बुद्धि आपके अंदर, जितना तरकीब आपके अंदर, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट मानते हो ना, तो जितना आप राग करते उतना वो और योनि वाले नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो दिख रहा है ना हमारे को, हम दिखाते नहीं, हमको दिखाना नहीं आता है। हम वो दिखाते रहते हैं जिनको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जिसको दिखाना है वो नहीं दिखा पाते हम लोग, लेकिन उनसे भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी उदाहरण तो उदाहरण है ना। मक्खियों का देखो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर कितना राग है। और जितना राग है ना उतना द्वेष आपको दिखा दूं, आपको ले चलते हैं सबको छत्ते के पास में, और सबको पत्थर मारने की जरूरत नहीं, एक ही आप में से पत्थर मारना वहां उसके नीचे खड़े होकर के, फिर पता लगेगा आपको द्वेष कितना है उनके अंदर। समझ में आ रहा है जी? तो जिसके अंदर जितना राग होता है उतना ही द्वेष होता है, उसकी कोई कमी नहीं है। ये भूल मत करना मेरे में जी राग ज्यादा है लेकिन द्वेष थोड़ा बहुत कम है, मैं बहुत कम राग करता हूं, ऐसा नहीं है। वो हमें दिखाना नहीं आता है, ये एक अलग बात है। लेकिन उतना ही जितना राग होता है उतना द्वेष होता है। पता नहीं किस किस रूप में हम दिखाते रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं हम लोग, किसी को नहीं छोड़ते, पूरा दिखाते हैं अपना उग्र स्वरूप। तो यही समझ लीजिएगा, विषये यो लब्ध वृत्ति स उदार सर्वे एव एते क्लेश विषयत्वम न अतिक्रामन्ति। सर्वे एव एते, ये सारे के सारे, मतलब यूं देखिए, प्रसुप्त वाले, तनु वाले, विच्छिन्न वाले, उदार वाले, चार प्रकार के, जो इन पांचों क्लेशों से संबंधित ये चार प्रकार की
अवस्थाएं, प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था, उदार अवस्था, सर्वे एव एते, ये सारे के सारे क्लेश विषयत्व न अतिक्रामंती, क्लेशपन को ही विराजते, यानी क्लेशपन से युक्त है, क्लेशपन का अतिक्रमण नहीं कर सकते। अर्थात इन सब में क्लेशत्व विद्यमान है। कोई भी प्रसुप्त कहो, तनु कहो, विच्छिन्न कहो, उदार कहो, इसमें क्लेशपन ना हो ऐसा आप नहीं कह सकते। सब में क्लेशपन विराजमान है, कोई भी क्लेशपन का अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे। यानी सबके अंदर क्लेशपन विद्यमान है। कह तर्री फिर विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदारो व क्लेश इति, जब सारे क्लेश है, सब क्लेशपन से युक्त है, तो फिर ये विच्छिन्न प्रसुप्त तनु उदार अलग अलग क्यों भेद कर रहे हो आप? जब सब में क्लेशपन है तो सब क्लेश एक ही बोलो ना, फिर ये भेद क्यों कर रहे हो? इसको उदार कहते हैं, इसको विच्छिन्न कहते हैं, इसको तनु कहते हैं, इसको प्रसुप्त कहते हैं। जब सबके अंदर क्लेशपन है तो सब एक ही है ना, फिर अलग अलग क्यों कर रहे हो? तो उच्चते, उसका समाधान कर रहे हैं। सत्यमेव एतत्, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। सबके अंदर क्लेशत्व है, क्लेशपन है, तो सब एक जैसा ही है, एक ही है, ये क्यों नहीं मानते? बिल्कुल मान सकते। किंतु विशिष्टानाम एव एतेषां विच्छिन्नादित्वम, क्योंकि इनकी विशेषताएं अलग अलग है। क्लेशपन सब में बराबर है, लेकिन क्लेशपन को रखते हुए भी इनके अंदर एक विशिष्टता है, विशेषपन है। उस विशेषता के कारण से ही अलग हो जाता है। जैसे आदि राग है, राग क्या है? अविद्या है। द्वेष क्या है? अविद्या है। अभिनिवेश क्या है? अविद्या है। अस्मिता क्या है? अविद्या है। सब में अविद्यापन है, तो एक ही बोलो ना, ये 5 भेद क्यों किए? एक ही होते हुए भी सब में विशेषता है। राग में अलग विशेषता है, द्वेष में अलग विशेषता है, सब में अविद्यापन है। सब में अविद्यापन होते हुए भी सब में कुछ कुछ विशेषताएं हैं, और उस विशेषता के कारण नाम अलग हो गया। जैसे हम सब मनुष्य है ना, हम सब में मनुष्यत्व है, तो सब में मनुष्यत्व है, फिर भी कुछ विशेषताएं हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई चपटी नाक वाला है, कोई लंबा नाक वाला है। ऐसे ऐसे अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं। उन कुछ विशेषताओं के कारण से आप सब अलग अलग हो गए, लेकिन हम सब में मनुष्यत्व एक ही है। तो ऐसे इन सब में क्लेशत्व एक ही है, लेकिन कुछ विशेषता के कारण से उनका विच्छिन्न, प्रसुप्त, तनु, उदार नाम से अलग अलग हो गए, ये कहना चाह रहे हैं। यथैव प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्त तथैव स्वव्यंजक अंजनेन अभिव्यक्त इति। जैसे यथैव, जैसे प्रतिपक्ष भावनाता निवृत्त, यदि हम प्रतिपक्ष भावना करें तो ये सब क्लेश निवृत्त हो जाएंगे, हट जाएंगे हमारे जीवन से। प्रतिपक्ष भावना करने वाले के जीवन में वृत्तियां यानी ये क्लेश नहीं रहेंगे, याद रखना। पर सटीक प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। चिंताओं से युक्त होकर के आप प्रतिपक्ष भावना करेंगे तो और ज्यादा क्लेश हो जाएंगे, याद रखना। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है, इसलिए चिंतन की स्थिति में ले जाना है, चिंता की स्थिति में नहीं ले जाना। तो उत्तम चिंतन करके उत्तम प्रतिपक्ष भावना करेंगे तो ये सारे क्लेश जो है ना हमारे सामने नहीं रहेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं, यथैव प्रतिपक्ष भावनाता निवृत्त, प्रतिपक्ष भावना करने से ये सारे के सारे क्लेश निवृत्त, हट जाते हैं। जैसे प्रतिपक्ष भावना से हट जाते हैं, तथैव, ठीक उसी प्रकार से स्वव्यंजक अंजनेन अभिव्यक्ता, अपने उद्बोधक कारण से फिर उद्बुद्ध हो जाते हैं। अर्थात अपने उद्बोधक रूपी आलंबन के कारण से फिर वापस प्रकट हो जाते हैं। आलंबन चाहिए, आलंबनों को आने नहीं दो, आलंबन को आने ही नहीं दो तो क्लेश आएंगे नहीं, और आलंबन को ले आओगे तो क्लेश उभर के आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? आलंबन को आने नहीं दोगे, आलंबन तो आएंगे नहीं। आप देखो मत आलंबन को, आलंबन को देखो ही नहीं। मार्केट जा रहे हो,
भूख लग रही है, और जैसे ही खाने पीने की चीजों को देखोगे तो खाने की इच्छा होगी। आप देखो ही मत खाने पीने की चीजों को, जब आलंबन ही नहीं आपके सामने, क्या करें? गरी जाने की इच्छा होगी, उसको रोकना होगा। तो आलंबन के आते ही ये क्लेश वापस उद्बुद्ध हो जाएंगे। जैसे प्रतिपक्ष भावना से ये हट जाते हैं, ऐसे आलंबनों के उपस्थित हो जाने पर वापस पैदा हो जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। सर्वे एव अमी क्लेशा अविद्या भेदा, ये सारे के सारे क्लेश, सर्वे एव अमी क्लेशा, ये सभी के सभी क्लेश, अमी का मतलब ये, सर्वे सभी, ये सभी क्लेश अविद्या भेदा, अविद्या के ही भेद हैं। कस्मात, क्यों अविद्या के भेद हैं? सर्वेषु एव अविद्या अविप्लवते, इन सभी में अविद्या विराजमान है, मूर्खत्व सभी में विद्यमान है, इसलिए ये सब अविद्या के भेद है। यद अविद्यया वस्तु आकार्यते तदेव अनुशेरते क्लेशः, यद अविद्यया वस्तु आकार्यते, जो अविद्या से वस्तु जुड़ जाती है, जो वस्तु अविद्या से जुड़ जाती है, तदेव अनुशेरते क्लेशः, वहीं क्लेश जो है आकर के वहां बैठ जाते हैं। जिस वस्तु के साथ अविद्या जुड़ जाए वहां राग भी जुड़ जाएगा, द्वेष भी जुड़ जाएगा, अभिनिवेश भी जुड़ जाएगा, सब जुड़ जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं यदि वस्तु अविद्यया आकार्यते, जो वस्तु अविद्या से आकार्यते का मतलब जुड़ जाना, और तदेव अनुशेरते क्लेशा, और उस अविद्या के साथ साथ बाकी क्लेश, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो जो क्लेश है वो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। विपर्यास प्रत्यय काले ही उपलभ्यन्ते, विपर्यास प्रत्यय काले, मिथ्या ज्ञान विपर्यास प्रत्यय, विपर्यास प्रत्यय का मतलब है अविद्या रूपी ज्ञान। जब अविद्या रूपी ज्ञान विराजमान होता है तभी ये क्लेश उपलभ्यन्ते, तभी ये क्लेश हमारे जीवन में रहते हैं। क्षीयमानानां च अविद्याम अनुक्षीयन्ते, जब अविद्या ही क्षीण हो जाती है, अविद्या ही नष्ट हो जाती है, तो क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं। अविद्या को क्या बोला है? क्षेत्रम कहा ना, मूल बोला है, जननी बोला है। तो उस अविद्या पर सबसे पहले मार पड़नी चाहिए, अविद्या पर चोट पहुंचा दो। राग को हटाना चाहते हो, द्वेष को हटाना चाहते हो, अभिनिवेश को हटाना चाहते हो, अस्मिता को हटाना चाहते हो, राग पर चोट मारो, अविद्या पर चोट मारो, अविद्या को खदेड़ो, तो अपने आप राग द्वेष आदि सब अपने आप हट जाएंगे। मेन आदमी को हटा दो, बाकी उसके पीछे चलने वाले अपने आप हट जाएंगे। मेन को हटा नहीं रहे, बाकी लोगों को हटाने की चेष्टा करते हैं, वो कैसे जाएंगे? इसलिए ये कहा जा रहा है अविद्या को क्षीण करो तो बाकी क्लेश भी क्षीण हो जाएंगे, और यदि अविद्या को क्षीण नहीं करते हैं, विपर्यास प्रत्यय काले, अविद्या विपर्यास प्रत्यय का मतलब है अविद्या के काल में ही ये सारे क्लेश दिखाई देते हैं। यानी अविद्या विराजमान है हमारे जीवन में, मूर्खता हमारे मन में विद्यमान है, तो ये सारे के सारे क्लेश उपलभ्यन्ते, उपलब्ध होंगे। राग भी होगा, द्वेष भी होगा, अभिनिवेश भी होगा, सब होंगे। यदि इस अविद्या को क्षीण कर दिया, नष्ट कर दिया है, तो बाकी क्लेश भी नष्ट अपने आप हो जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है? नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। जैसे आज कक्षा के आरंभ में आप उदाहरण के द्वारा बता रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है, गलती करता है, तो हमें भी उसका ऐसा ही नहीं करना चाहिए जैसा वो कर रहा है। तो ये हर दशा में होगा, हर स्थिति में होगा, या कहीं पर कर सकते हैं? जैसे क्रोध कोई कर रहा है, हम उसके प्रति क्रोध ना करें। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन के प्रति, सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण ये विश्वामित्र के साथ गए थे। तो कुछ परिस्थिति हो सकती है जहां हम क्रोध करें। ने वो उन्होंने, कृष्ण ने क्रोध किया, ऐसा आप समझ रहे हैं? हाँ, युद्ध के लिए जब
तैयार किया अर्जुन को, उनको। नहीं, आप ये क्यों समझते हो कि उनको युद्ध के लिए तैयार करना अलग होता है, क्रोध अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, दुर्योधन के प्रति कुछ समय के लिए तो क्रोध आया ही था जिनके मन में, जब वो नहीं माना उसको। किनके मन में? कृष्ण के मन में? हाँ, जब शांति दूत बन के गए थे वो। नहीं, पहले मेरी बात का उत्तर दे। कृष्ण के मन में क्रोध आया था? उत्तर दीजिएगा, रुके क्यों? जैसा पढ़ने में लगा उसमें तो ऐसा लगता था स्वामी जी की उनको नहीं, वहां पे। पढ़ने में तो कुछ भी लग सकता है जी आपको, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद लिखते कृष्ण के बारे में, उन्होंने कोई गलती नहीं की अपने जीवन काल में। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में एक भी गलती नहीं किया है, तो क्रोध करना तो गलती है। मैं आपकी बात मानूं या महर्षि स्वामी दयानंद की बात मानूं? नहीं, ऋषि दयानंद जी की बात सत्य है। हाँ, तो बिल्कुल नहीं किया जी उन्होंने क्रोध। अर्जुन ने किया होगा मैं मान लूंगा, युधिष्ठिर ने किया होगा तो मान लूंगा, लेकिन कृष्ण ने किया है तो नहीं मान सकता, राम ने किया है ये नहीं मान सकता। ठीक है जी। तो उस स्थिति को स्वामी जी क्या कहेंगे? जैसे वो है अभी न्यायाधीश दंड देता है तो क्रोध करता है क्या? नहीं, न्याय करता है। तो न्याय करता है। न्याय करना अलग होता है, क्रोध करना अलग होता है। तो राम ने, कृष्ण ने अगर न्याय किया है तो न्याय हो, क्रोध थोड़ा होगा। क्रोध तो अन्याय होता है, याद रखिएगा मेरी बात को। क्रोध करना अन्याय है और वो क्रोध नहीं कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं हम, तो फिर वो अन्याय कैसे करेगा? और श्री कृष्ण को योगीराज कह रहे हैं तो वो भी अन्याय क्यों करेगा? सिद्धांत के आधार पर हमें सोचना होता है। सिद्धांत को हटा करके हम सोचने लगते हैं तब समस्या आ जाती है। अनिल जी को क्या कहना है? कल का भी आपका प्रश्न रह गया था जी। स्वामी जी, मुझे ये कहना था कि प्रेम और मोह दोनों भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं, तो प्रेम विवेकपूर्ण तरीके से होता है और मोह अविवेकपूर्ण तरीके से नहीं, होता है। प्रेम भी अविवेक से होता है और प्रेम विवेक से भी होता है। ये मत बोलना प्रेम विवेकपूर्ण ही होता है। तो पति पत्नी माता पिता ये सब प्रेम करते हैं, क्या ये विवेकपूर्ण करते हैं? नहीं, अविवेकपूर्ण भी कर लेते हैं। अविवेकपूर्ण भी कर लेते हैं ना। तो यानी प्रेम करना, योगी भी प्रेम करता है प्राणी मात्र के प्रति, वो विवेकपूर्ण करता है। और हम करते हैं तो हम राग पूर्वक करते हैं, हमारे में वो विवेक नहीं है। हम प्रेम भी कर रहे हैं लेकिन वो हमारा विवेकपूर्ण नहीं है, प्रेम हमारा राग पूर्वक होता है, क्योंकि हमारे में अविद्या है। अविद्या से युक्त व्यक्ति कभी भी योगी जैसा प्रेम नहीं कर सकता। वो प्रतिशत अंतर हो सकता, आपके अंदर कम प्रतिशत होगा अविवेक, किसी के अंदर अधिक प्रतिशत होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे में अविवेक नहीं है। स्पष्ट हो गया? अविवेकपूर्ण प्रेम को भी हम प्रेम ही बोलेंगे, वहाँ शब्द वही प्रयोग। हाँ, शब्द तो वही होगा ना। हाँ, प्रेम तो प्रेम ही कहेंगे। इसलिए मैंने कहा प्रेम की जगह राग शब्द का प्रयोग इसलिए जानबूझ के कर रहा हूं। हम लोग कोई प्रेम नहीं करते, हम सब राग ही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। अनीता जी, आनंद जी, क्योंकि यहाँ दो अनीता जी हैं जी, बोलिएगा। स्वामी जी, अभी आप राग और द्वेष दोनों का विषय में बता रहे थे कि एक के साथ राग हो रहा है तो अभी जो द्वेष है वो विच्छिन्न अवस्था में है, तो ये एक समभाव कैसे आएगा कि राग और द्वेष दोनों ही ना हो? ये संभव विवेक पैदा करने से होगा ना। विवेक लाएंगे तभी संभव, ना राग होगा ना द्वेष होगा। वैराग्य उत्पन्न करने पर ही होता है। आपने पीछे पढ़ा था ना 15वें सूत्र में, 15वें सूत्र में दृष्टानुश्रवी का विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उसके भाष्य में महर्षि वेदव्यास ने लिखा है वहां हेय उपादेय शून्य, हेय और उपादेय शून्य जो होते हैं वही संभाव में आते हैं, अर्थात वहां वैराग्य है। तो वैराग्य की स्थिति में ही संभाव आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता है।
उससे पहले या तो राग हो सकता है या द्वेष हो सकता है। ये अलग बात है, किसी में थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान ज़्यादा बढ़ गए तो कम राग हो सकता है, कम द्वेष हो सकता है हमारे ज्ञान विज्ञान के आधार पर, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ संभाव उस तरह के। वैराग्यवान व्यक्ति ही पूर्ण रूप से संभाव से देख सकता है। तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर हम जितना प्रयास हाँ जी, करते हाँ, हमारी प्रतिपक्ष भावना के ऊपर निर्भर करता है। कितना अधिक प्रतिपक्ष भावना हम करेंगे उतना ही कम होता जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।